अब संविधान के सबसे पहले हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपकी संविधान की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाना। आपको फायदा ना मिले तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, फायदा मिले तो शेयर जरूर कर दें। पहला पॉइंट आपका आता है संविधान। संविधान अब संविधान के सबसे पहले हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान में अर्थ क्या है। अर्थ जो आएंगे उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो संविधान के अर्थ सबसे पहले संविधान के अर्थ जानेंगे। अब पहला शब्द है संविधान क्या है। संविधान क्या है, ठीक, संविधान क्या है, इसे मार्क कर लो। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार संचालन किया जाता है। मतलब संविधान क्या है, इसका पहला पॉइंट आपके सामने मतलब लिख रहा हूं मैं अभी कि संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। अब संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान क्या करता है? संविधान देश की राजनीतिक बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। क्या करता है? संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। और क्या काम करता है संविधान? संविधान राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, संविधान राज्य की विधायिका और कार्यपालिका की स्थापना करता है। क्या करता है? विधायिका और कार्यपालिका की स्थापना करता है। क्या करता है? विधायिका और कार्यपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, और ये तो संविधान क्या है वो सब क्लियर हो गए। अब संविधान मतलब कैसा कैसा हो सकता है वो भी दो चार पॉइंट बढ़ा लेते हैं या रख लेते हैं इसमें। ठीक, संविधान विधि, संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि है। क्या है? कह सकते हैं संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, संवैधानिक विधि क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है
सभी विधियां संवैधानिक विधि पर आधारित हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो जितनी भी विधियां हैं वो संविधान विधि पर आधारित हैं, या हम कह सकते हैं कि ये संविधान है ना, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। ये बात समझ में आई आपके? चलो अब आगे बढ़ते हैं। संविधान एक ऐसा जड़ दस्तावेज होता है, संविधान एक ऐसा जड़ दस्तावेज होता है संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता है। ये बात समझ में आई आपके? ठीक। संविधान क्या होता है? जड़ दस्तावेज नहीं होता, जड़ दस्तावेज नहीं होता, परंतु निरंतर पनपता रहता है। परंतु निरंतर पनपता रहता है। परंतु निरंतर पनपता रहता है। संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान क्या होता है? दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है। दुनिया का सबसे पहला संविधान कहाँ का है? यूएसए का है, जो 1787 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1787 ईस्वी में बना था। ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। इसमें आर्टिकल 7, बस इतना ही छोटा, आर्टिकल 7 तक ही दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है? आर्टिकल 7 तक। और दुनिया का सबसे नया संविधान, नया संविधान दुनिया का सबसे नया संविधान जो है वो नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। नेपाल का है। तो ये संविधान के बारे में आपकी जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। ठीक। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संरचना है। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संरचना है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता। राज्य को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। राज्य को हम नहीं देख सकते हैं, राज्य को देखा नहीं जा सकता है। राज्य एक अमूर्त संरचना है। राज्य को बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 4 तत्वों की। तो राज्य को बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। राज्य को बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तत्व है जनसंख्या। पहला तत्व क्या है?
जनसंख्या। पहला तत्व क्या है? जनसंख्या है। इसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन। दूसरा तत्व है हमारा सरकार। दूसरा तत्व क्या है? सरकार, जैसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट। तीसरा तत्व क्या है? तीसरा तत्व है हमारा संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। 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 संप्रभुता, जिसको हम सोवर्जन बोलते हैं। ठीक। चौथा तत्व है और सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, वह भूभाग। भूभाग यानी ज्योग्राफिकल एरिया। GEOGRIA। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये हमारे चार तत्व हो गए। यानी राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संरचना है जिसको देखा नहीं जा सकता। राज्य बनाने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तत्व जनसंख्या, पॉपुलेशन, सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता, सैवर्जन, और भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। अब अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है या किसी भी वस्तु की कमी होती है, अगर इसमें से किसी भी वस्तु की कमी होती है तो हम एक सरकार नहीं हो सकते। बात को समझने की कोशिश करें। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो हम एक सरकार नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि जब हम ब्रिटिश भारत थे, जब हम ब्रिटिश भारत थे, तब हमारे पास क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता नहीं थी। अब संप्रभुता क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। संप्रभुता क्या होता है वो मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको क्या होता है, ये मैं अभी समझा दूंगा। लेकिन अब पॉइंट आता है हमारा कि राज्य क्या है। राज्य एक अमूर्त संरचना जिसको देखा नहीं जा सकता है। राज्य बनाने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है: जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। अगर इसमें से किसी भी वस्तु की कमी होती है तो हम एक राज्य नहीं कहलाएंगे। ब्रिटिश भारत थे तब हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी, तो हम क्या नहीं थे? एक राज्य नहीं। हम अपने आप को भारत नहीं कह सकते थे, तब ब्रिटिश भारत ही कहना पड़ता था और यही लोग कहते थे। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सरकार बनाने के लिए आवश्यकता धरती होगी, भूभाग होगा। ठीक है, भूभाग होगा तो उस पर जनसंख्या होगी, जनसंख्या होगी तो उस पर सरकार होगी। ये तीन चीज होने के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। अगर हमारे पास संप्रभुता नहीं है तो हम स्वतंत्र अपने आप को नहीं बोल सकते हैं, गणतंत्र अपने आप को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है कि
राज्य कोई भी निर्णय लेने के लिए बाध्य है या स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, उस पर कोई भी आंतरिक एवं बाध्य दबाव नहीं है। उस पर कोई भी आंतरिक एवं बाध्य दबाव नहीं है। बात समझने की कोशिश करना। अब आप, संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य कोई भी निर्णय लेने के लिए बाध्य है या स्वतंत्र है, उस पर कोई भी आंतरिक बाध्य दबाव नहीं है। यानी जब हम ब्रिटिश भारत थे तब हम पाकिस्तान पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे, तब हम अपने किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास ये सारी शक्ति है, हम कोई भी निर्णय लेने के लिए अपने आप में भगवान है, प्रभु हैं, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हम किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, हम किसी भी देश पर चढ़ाई कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में 2-4 चीज़ और रह गई है, वो आपको व्यवस्था क्या है वगैरह वगैरह कुछ पॉइंट है वो कल क्लियर करा देंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तीनों कर देना। आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा और आप भी मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।